हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमरन। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूजीसी नेट का सिलेबस। आज हम यूजीसी नेट के सिलेबस को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नेट एग्ज़ामिनेशन के दो पेपर होते हैं। तो जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सिलेबस है वो दो पेपर से कंसिस्ट होके बनता है। जो हमारा पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन होता है, सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों। बट जो उनका पेपर 1 है वो सेम रहता है। आज हम पेपर 1 के सिलेबस को ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है कि क्या सिलेबस होता है पेपर 1 के लिए, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने की ज़रूरत होती है और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी ये सब चीज़ें। और जो हमारा पेपर 2 होता है वो तो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। उसका सिलेबस तो हर एक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ही होता है। यूजीसी नेट पेपर 1 जो है वो 10 यूनिट्स होती हैं। उसमें हमारी जो रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और रीजनिंग एबिलिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करती हैं। और जो हमारा पेपर 2 होता है वो उसके अंदर 87 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं। वो उनमें से हमारा कोई भी जिसमें हमारी स्पेशलाइजेशन हो, जिस भी सब्जेक्ट में, वो हमारा कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है इन 87 सब्जेक्ट्स में से। और जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन है इसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स अवॉर्डेड दिए जाते हैं, जिससे हमारा पेपर 300 नंबर का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर 1 का हमारा सिलेबस है जिसमें हमने 10 यूनिट्स को दिखाया आपको। अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ऑब्वियस है कि आपको उसका सिलेबस आपके दिमाग में हो। आपको ये 10 यूनिट अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है। आपको ये 10 की 10 यूनिट वर्बली याद होनी चाहिए। जो हमारी पहली यूनिट होती है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट होती है। जो हमारी दूसरी यूनिट है वो रिसर्च एप्टीट्यूड की होती है। तीसरी हमारी कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट होती है। फोर्थ हमारी कम्युनिकेशन की और फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की यूनिट है। जो हमारी 6 यूनिट है उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है। और जो यूनिट 7 है वो डाटा इंटरप्रिटेशन की होती है। जो यूनिट 8 है उसके अंदर हमारी आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। यूनिट 9 के अंदर हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट होता है। और जो यूनिट 10 है उसके अंदर हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम होता है। ये हमने डीप में हर यूनिट्स के टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है इसको जर्नल पेपर भी बोला जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन पेपर है और सभी के लिए जानना ज़रूरी होता है इसका सिलेबस। जो हमारी यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो है कंसेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग्स आती हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलसेंट्स एंड अडल्ट्स, टीचिंग मेथड्स, टीचर सेंटर्स वर्सेस लर्नर सेंटर्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स, इवोल्यूशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ये हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। देन हम यूनिट 2 में देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हमारे मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च आते हैं। मेथड ऑफ रिसर्च जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सभी रिसर्च मेथड्स को हमें स्टडी करना होता है। थीसिस एंड आर्टिकल्स राइटिंग लाइक फॉर्मेट्स एंड रेफरेंसिंग स्टाइल्स, रिसर्च एथिक्स एंड आईसीटी इन रिसर्च। ये हमारे यूनिट 2 के जो डीप टॉपिक्स थे वो हैं। यूनिट 3 में हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीडिंग अ पैसेज एंड आंसर एमसीक्यू बेस्ड
ऑन इट हमें एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, उस कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे हमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमको उनके पैसेज में से आंसर फाइंड करने होते हैं। देन यूनिट 4 हमारी कम्युनिकेशन की है, जितने भी टाइप की हमारी कम्युनिकेशन होती हैं लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। सो ये सभी कम्युनिकेशन हमें इसके अंदर पढ़नी पड़ती हैं। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। सो ये सभी टॉपिक्स हमारे कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। देन बात करें यूनिट 5 की, ये थोड़ा मैथमेटिकल और रीजनिंग का पोर्शन होता है, जिसके अंदर हम नंबर सीरीज़ को, लेटर सीरीज़ को, कोडिंग डिकोडिंग को, मैथमेटिकल कंसेप्ट लाइक फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं और इसके अंदर से हमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हमारे पास यूनिट 6 होती है। यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग की। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आती है। वैन डायग्राम्स एंड एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। इंडियन लॉजिक एंड प्रोमिनेंस लाइक परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी टेक्स्टा, ये सभी हमारे लॉजिकल रीजनिंग यूनिट के अंदर आते हैं। देन उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर हमें सोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट्स एटेक्स्ट्रा और डाटा एंड गवर्नेंस। तो हमें इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जितने भी चार्ट्स वगैरह के हैं, ये सभी इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन यूनिट 8 में आती है हमारी आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे पास बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी इन गवर्नेंस, ये सभी टॉपिक्स हमें स्टडी करने होते हैं। देन हमारे पास यूनिट 9, इसके अंदर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम SDGs बोलते हैं, एनवायरमेंटल इशू लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स को स्टडी करना होता है। और नेचुरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इंटरनेशनल क्लाइमेट्स एग्रीमेंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल्स एक्स्ट्रा, जैसे ये सभी टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने होते हैं। देन हमारी लास्ट और 10th जो यूनिट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसको स्टडी करते हैं। प्रोफेशनल्स एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन को स्टडी करते हैं और हम डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस को स्टडी करते हैं। सो हमने डीपली इन यूनिट्स को ओवरव्यू लिया है। देन उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जो ज़्यादा वेटेज रखती हैं, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी 10 से 12 क्वेश्चंस की वेटेज रखती है अप्रोक्सीमेटली एग्ज़ाम में। और जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये हमारी 8 से 10 क्वेश्चन की वेटेज रखता है। आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐसे ही आप इससे निकाल सकते हैं कि हमारे नंबर्स मार्क्स इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने मार्क्स की वेटेज हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन टैबुलेशन के 5 क्वेश्चन, आईसीटी से 5 से 6 क्वेश्चन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 और हायर एजुकेशन से 5 क्वेश्चन, ये वेटेज है और ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो हमें करनी ही करनी होती हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। देन उसके बाद ये हम सभी जानते हैं जो हमारा पेपर 1 है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का हमारा जो पेपर 1 है वो होता है। पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का और हमारा 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। कंबाइन करें तो 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स और हमें इसमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है। सो ये हमारे यूजीसी एग्ज़ाम पैटर्न है, चाहे 2026 लगा लो या किसी भी ईयर का पैटर्न लगा लो, सेम ही पैटर्न होता है। और जैसे कि आप जानती हैं कि यूजीसी नेट से हमें तीन हमारे जो वेज हैं वो ओपन होते हैं। या तो हम जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, हम पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। सो आई होप आपको ये नॉलेज
हेल्पफुल लगी होगी और आपने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लिया होगा कि क्या सिलेबस कहता है, हमें कैसे कैसे क्या क्या स्टडी करना होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने यूजीसी नेट का पेपर 1 के सिलेबस को स्टडी किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर कुछ भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें हमारी वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।